हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश चेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 है हिंदी का। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट जिस तरह से बनाए हुए हैं बनाए रखिए। ठीक है, क्लास आप लोगों की कंटिन्यू है। पर डे हिंदी और जीएस की क्लास स्टार्ट, बहुत जल्द रीजनिंग की भी स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आप लोग जरूर शेयर करिएगा क्लास को। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग क्या देना, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करना, अभी डिटेल के साथ करना। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि बाल बाल की खाल निकालना। ये हमारा क्या है, मुहावरा है। बाल की, किसी बाल की खाल निकाल लेना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, गुण दोष को परखना, बहुत बी मीन मेख निकालना। ठीक है, बाल की खाल, किसी बात को लेकर के ना उसका ऐसा ऐसा कचूमर निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं मीन मेख निकालना। क्या होता है, मीन मेख निकालना। हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मीन मेख निकालना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चार, ये क्या हमारा लोकोक्ति है, इसका हमें क्या देना, आंसर देना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, गांव में, घर में। ठीक है, थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना। 4 दिन का चांद दिखा, सुख की, सुख ही सुख। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। थोड़े दिन का सुख, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े समय के लिए क्या है, ये सब दिखावा किया जा रहा है। ठीक है, 115 का राइट आंसर ये पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, ये पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, चलिए आइए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साहित्य, कह रहा कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, बताइए। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। साहित्य को की मिठास होती है, साहित्य की मिठास होती है, किसी रस में आनंद, किसी रस में आनंद, या फिर किसी फल का स्वाद, या फिर साहित्य में मिलने वाली आनंद भूति। यही हमारा क्या हो जाएगा, साहित्य में मिलने वाली आनंद भूति हमारी क्या कहलाती है, रस कहलाती है साहित्य में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 117 बताएंगे आप। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। जो हमारा दोहा होता है उसमें कितने चरण होते हैं, बताइए इसको। दोहा में कितने चरण होते हैं, इसको बताइए। ठीक है, दोहा चरण में कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, दोहा में कितने कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने होते हैं, बताइए। चौपाई में 6 चरण होते हैं। ठीक है, चौपाई में क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 बताइए। क्वेश्चन नंबर 118, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। जो हमारी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में जो हमारे शब्द होते हैं, शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। इनके भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी जब क्लास लगेगी आपको अलंकार की, तो वहाँ डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो 118 का राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा, यह र ला वा किस प्रकार का व्यंजन है। यह र ला वा किस प्रकार का, तो यह एक क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। कैसा है, यह र ला वा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। यह र ला वा, उसमें व्यंजन की षटकोण वाला स और ह, ये सभी हमारे क्या है, उसमें व्यंजन है। किस तरह के, उसमें व्यंजन है। अंग अ हमारे क्या हैं, आयोग वाह हैं। ठीक है, और बाकी हमारे 25 क्या होते हैं, 25 व्यंजन हमारे क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या होता है, अच्छा और अच्छी लगा के आप चेक कर सकते हैं, मेरा मेरी लगा के, या आप सेंटेंस बना के चेक कर सकते हैं। तो क्या होता है, मित्र। मित्र कैसा आपका है, अच्छा मित्र है या अच्छी मित्र है, तो अच्छा मित्र होता है। ठीक, अच्छा मित्र होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ये तो गलत हो गया। त्यौहार कैसा है, त्यौहार मनाया जाता है या त्यौहार मनाई जाती है, त्यौहार मनाया जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग हुआ। ठीक है, कार्य किया जाता है या कार्य की जाती है, बताइए। कार्य किया जाता है। अच्छी कृपा होता है, क्या होता है, अच्छी कृपा। कृपा बनी रहे, बनी रहे, बना रहे नहीं, कृपा बना रहे नहीं कोई कहता, कृपा आप पर बनी रहे, भगवान करे मेरी कृपा आप पर बनी रहे। सेंटेंस बना के भी आप निकाल सकते हैं। तो स्त्रीलिंग हमारा क्या है, कृपा हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 121। वचन किसका बोध कराता है। जो हमारे वचन होते हैं यह किसका बोध कराते हैं, इसको बताइए। तो वचन जो है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने की का बोध कराते हैं। तो राइट आंसर ये ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने क्या किया, टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है, उसने
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो उसने, कौन, उसने, तो क्या है, कर्ता कारक है, इसमें क्या है, कर्ता कारक है। 122 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट, कर्ता कारक है इसमें, ठीक है। तो कितने कारक कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से 7, संबोधन को लेकर के कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, ठीक है, और संबोधन हे वो अरे, ये सभी हमारे क्या होते हैं, मिला के 8 होते हैं, उस तरह 7 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए, सर्वनाम के कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, टाइप होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। बताइए, आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने हैं। बताइए किसमें यूज हुआ, तो मैं क्या है, मैं एक क्या है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 6 का 123 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 123 का राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 बताएंगे आप लोग। बताइए फटाफट, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। तो यह क्या करता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, सार्वनामिक होता है, एक गुण होता है, परिमाण होता है, एक क्या होता है बताइए, एक सार्वनामिक, एक क्या होता है, गुण होता है, और एक क्या होता है, परिमाण होता है। एक और बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए, एक और होता है, बताइए कमेंट में। 4 होते हैं भेद विशेषण के। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर जो है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक क्या होती है, सकर्मक, एक क्या होती है, सकर्मक, एक क्या होती है, अकर्मक, ठीक है। एक क्या होती है, अकर्मक, जिसमें कर्म आए, जिसमें कर्म आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक। जिसमें कर्म नहीं आता उसको बोलते हैं अकर्मक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्या कह रहा है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, बताइए। अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। बताइए फटाफट, 126 का क्या हो जाएगा। तो 126 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट होगा, समय होगा। क्या होगा, समय हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 127। क्वेश्चन नंबर 127वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है, यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। यह ताले की का की कहाँ आता है, यह ताले की चाबी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 127 का, इसमें संबंध बताया जा रहा है, ताले की चाबी है, ठीक है। तो राइट आंसर 127 का क्या आ जाएगा, अच्छा नहीं दिया ना, ताले की, ठीक है। 127 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 127 का करण कारक होगा, ठीक है। क्या होगा, ताले की चाबी है, ताले की चाबी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइए कौन सा पुल्लिंग है, मैंने बताया था ना, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, या सेंटेंस वाक्य बना करके आप कर सकते हैं। भाव, भौदी का क्या होता है, भौदिया, ठीक है। भौदी का क्या होता है, तो स्त्रीलिंग या लगा के क्या भौदिया हो जाता है, ठीक है। डिबिया, अच्छी डिबिया या अच्छा डिबिया, ठीक है, अच्छी डिबिया होता है। साधु का क्या होता है, साध्वी होता है। संचालक का, संचालक ही हमारा सही हो जाएगा, सीधा दिख रहा है, संचालक हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। राइट, 128 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 129 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, ये बताइए आप लोग, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। शोक, चंद्र, जिसमें ये वाला मात्रा आती है वो हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है, तो ये तो तत्सम है। परख, ठीक है, परख, पृथ्वी, शोक। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी, बताइए 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, परख, ठीक। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। बताइए तद्भव शब्द हैं 130 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आग, जीभ, घर। आग, जीभ, घर, आग, जीभ, घर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 131 बताएंगे आप, 131 का बताइए क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। बताइए दूध का पर्याय नहीं है 131 का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, दूध अमीय, ठीक है, अमीय नहीं होता। यह क्या होता है, अमीय किसका होता है, अमृत का होता है। किसका होता है, अमृत का होता है। बाकी दुग्ध, गौरस, पेय, ये सभी हमारे क्या हैं, दूध के पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 बताएंगे आप लोग। सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा? सापेक्ष मतलब सापेक्ष क्या होगा? परोक्ष होगा, निरपेक्ष होगा, या प्रतिपक्ष होगा, या अस्पष्ट होगा? 132 का, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 133 का, अंक का अनेकार्थी क्या होगा? अंक होता है, गोंद होता है, या संख्या भी होता है, तो अध्याय भी होता है। ठीक है, कौन सा समूह का चयन करें? 133 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संख्या भाग टुकड़ा होता है। ठीक है, संख्या भाग टुकड़ा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 बताइए। अपराध अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। 134 का, तो राइट आंसर आत्मग्लानि होगा। क्या होगा? आत्मग्लानि होगा। ठीक है, आत्मग्लानि होगा। ठीक, चीर 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 के अर्थ के सही विकल्प का चयन करिए। बताइए 135 का, तो 135 का राइट आंसर क्या जाएगा? डी। क्या जाएगा? पुराना। चीर का मतलब क्या होता है? चीर का मतलब पुराना होता है, बड़ी की मात्रा रहती है। चीर का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 136 बताइए। सम सम किसमें उपसर्ग बना हुआ है? तो संयोग सम प्लस योग से मिलकर बना हुआ है। सम प्लस योग से मिलकर हमारा क्या बना है? संयोग बना है। ठीक है, बताइए। सुकर्म ये तो है नहीं, स्व प्लस एम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर हमारा ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 136 का राइट आंसर क्या? ए पार्ट। चलिए 137 बताइए। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? रंग में जब ईला प्रत्यय लग जाता है तो ये बनता है रंगीला। रंग हमारा मूल शब्द है, ईला हमारा क्या है? प्रत्यय है। ईला हमारा क्या है? प्रत्यय है। तो 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? 138 बताइए। सूर्योदय में कौन सी संधि है? ठीक है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्य प्लस उदय, तो ये किस में चेंज हो रहा है? ओ में चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए कौन सी संधि होती है हमारी? कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ठीक है, कौन सी संधि? इसमें गुण संधि है। ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 138 का राइट। चलिए 139 का बताइए। 139 का कह शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है। उसका शिमला है तो बिल्कुल गलत है। उसने शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत आसान है तो आप कर ले जाएंगे। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? व्यक्ति कैसा है? सज्जन है। व्यक्ति कैसा है? सज्जन है। ठीक है, सज्जन। 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 का तो कर्मधारय है। ठीक है, सज्जन में क्या होगा? कर्मधारय होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 141 बताएंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक भाववाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है। जहाँ कर्ता की प्रधानता वहाँ कृतवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता वहाँ भाववाच्य। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 142 बताइए। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि वह दिन भर पढ़ता है। रेखांकित शब्द में अव्यय क्या है? तो दिन भर, भर क्या होगा? निपात है। वह दिन भर पढ़ता है, तो ये भर हमारा क्या होता है? बताइए, इसको बताइए। निपात होता है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वैसे ही नहीं है। समुच्चय बोधक ने परिमाणवाचक दिया, हमारा क्या एक निपात है। 142 का राइट आंसर क्या जाएगा? निपात हमारा क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 143 का बताएंगे आप लोग। ब्रैकेट में एक कौन सा साइन है इसको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का क्या है? साइन है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 144 बताएंगे। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है? जो रीतिकाल के कवि हैं वो कौन है, उनको बताइए। तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो हमारे कौन है? बृंद जी हैं। कौन है? बृंद जी हैं। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं? फिनिश करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक, क्योंकि हम लोग जो 6 क्वेश्चन हैं वो हमारे क्या गद्यांश से हैं। ठीक है, तो गद्यांश अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, लास्ट में आप तो कर ही ले जाएंगे, उसी में से ढूंढ के देना है। सोच रहा हूँ जितना हो सके क्वेश्चन को कवर किया जाए। बाकी आप बताएंगे 37 में से 31 क्वेश्चन हम लोग टोटल किए हैं। बताएंगे आपके कितने सही हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।